चलिए स्टार्ट करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर, जो कि सेलिना पब्लिकेशन का चैप्टर 1 है। तो आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे जैसे कि ये नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो उसमें हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है ना, कि जिसको हम लोग इमेजिन, नाम से ही पता चल रहा है कि इमेजिन करना। तो यहाँ पे जैसे अंडर रूट माइनस एक्स है, तो इसका रूट अब माइनस एक्स का पावर कुछ हो जाएगा, जैसे रूट है तो 1/2 हो जाएगा, -4 का पावर 1/2 हो जाएगा। इस तरह से जो पावर हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इमेजिनरी नंबर है। बट यहाँ पर जब रूट एक्स हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे जो रूट एक्स इक्वल टू √4 है, तो √4 को हम लोग जब इसका रूट हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि रियल नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पे दिस स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, इसीलिए बोला गया है कि जो स्क्वायर रूट है हर एक नेगेटिव नंबर का जो होता है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और अगर वो इमेजिनरी नहीं है तो इट्स मीन वो रियल नंबर है। सो इस चैप्टर में हम लोग आगे यही कंटिन्यू करते हैं। तो रियल नंबर जो है वो एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। इमेजिनरी नंबर को यहाँ पे अभी हम लोग स्टॉप कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना रियल नंबर और रियल नंबर का रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब हमारा ये चैप्टर का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है, इसमें क्या आ रहा है, रैशनल नंबर में इंटीजर, नॉन इंटीग्रल रैशनल्स और नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब है। ठीक है। और जीरो में जो है वो होल नंबर्स वगैरह आ रहा है। तो अब इंटीजर क्या है, इंटीजर हमारा एक जैसे नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे 0 है तो इस साइड आ रहा है, यहाँ वाला पोर्शन जो हो रहा है हमारा लेफ्ट साइड वाला, तो ये हमारा क्या है, माइनस में साइन रहता है ना, इस तरह का कुछ, इधर प्लस में साइन रहता है, तो ये हमारा इंटीजर होता है। तो हमारा जो इंटीजर है ना, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसमें 0 भी इंक्लूडेड होगा। बट जो नॉन इंटीग्रल यानी कि जो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर है, वहाँ पे -5/8 यहाँ पे रैशनल बोल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है। और फ्रैक्शन में हमेशा यानी कि रैशनल नंबर जो है वो हमेशा p/q के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स, अब यहाँ पे इंटीजर जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, फिर 0 है। ठीक है। तो 0 जो है वो होल नंबर, जैसे कि नंबर सिस्टम में होल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब हम लोग पढ़े हुए, नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोला गया है, क्योंकि वो 1 2 3 4 ऐसे करके हैं। और 0 अगर इंक्लूडेड है, इट्स मीन वो होल नंबर है। और अगर नेगेटिव इंटीजर है तो ये है हमारा, ये जो 0 वाला साइन है ना, 0 से पहले वाला जो भी है वो नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी कि ये सब हमारा इंटीजर्स में आ जाता है। और इंटीजर्स को हम लोग I और Z से डिनोट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट आता है रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर में क्या है कि यहाँ पे अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b के फॉर्म में रहेगा। और वो b जो है वो हमारा इक्वल नहीं होगा 0 के, बिकॉज यहाँ पे अगर हम 2/0 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रह जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब भी 0 अगर आ गया नीचे, इट्स मीन ये नंबर जो है वो नॉट डिफाइन है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, कोई भी रैशनल नंबर नहीं शो कर रहा है, इसीलिए b इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इन जनरल द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर q। अब यहाँ पे q से जो सेट इसका दिखाया गया a/b इज टू a। ठीक है। तो b, अब यहाँ ये वाला जो लाइन हमें क्या बोल रहा है, ये वाला, इस पे ध्यान देना है। q इज इक्वल टू a/b इज टू a, मतलब a/b जो है वो b जो है वो z फॉर क्या था, हमारा इंटीजर हो सकता है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। b जो है वो हमारा इंटीजर होगा बट 0 नहीं होगा। ठीक है, वही यहाँ पे शो कर रहा है। अब आते हैं a/b पे। ठीक है। a/b, अब ये हमारा एक नोट्स टाइप का है। तो इसको अगर हम बुक में, अगर आप जिनके पास बुक है, अगर वो बुक पे देख रहे हो तो वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इजीली डिफाइन किया गया है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब जैसे a/b इज ए रैशनल नंबर, ये अभी हम लोग पढ़े हैं कि b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और हमारा जो रैशनल नंबर होता है, जैसे कि मान लीजिए 5/25 है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इट्स मीन ये क्या है, प्राइम नंबर है ना, यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है इसका। तो रैशनल नंबर जो होता है वो हमेशा जो है
वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग अब है क्या है, बी इज यूजुअली पॉजिटिव, बी जो है वो पॉजिटिव होगा, वेयर एज ए जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। इट्स मीन हमारा ऊपर वाला वैल्यू जो है वो जीरो हो सकता है। और अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि नॉन इंटीग्रल रेशनल्स में क्या है, ऊपर वाला साइन जो है हमारा वो माइनस हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का साइन है, लेकिन नीचे वाला में हम लोग नहीं रख सकते हैं जीरो। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहा है B is usually positive whereas A may be positive, negative और जीरो। ठीक है, ये वाला यहाँ पे इसका कंडीशन है। अब सेकेंड पॉइंट, एवरी इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, एवरी इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एंड एवरी डेसिमल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यानी कि हर एक इंटीजर जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होगा और डेसिमल नंबर है अगर तो वो रैशनल नंबर, क्योंकि जब हमारा ये मान लीजिए 5.2 है, ठीक है, नीचे जब पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा, फिर इसको जब क्रॉस करके काट देते हैं तो ये 26/5 हो जाएगा, है ना, ये जब कटेगा 2 इसका कॉमन फैक्टर, अब क्या है सिर्फ इसका 1 कॉमन फैक्टर हो गया, इसलिए ये अब हमारा रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ पे अगर कोई डेसिमल में आ रहा है कोई भी नंबर तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। अब करस्पॉन्डिंग टू एवरी रैशनल नंबर ए बाई बी, इट्स नेगेटिव रैशनल नंबर इज माइनस ए बाई बी, ना कि ए बाई माइनस बी, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी, यहाँ पर जो ये सब दिखा रहा है ना, तो अगर हमारा साइन कभी भी नीचे वाला डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम लोग उसको प्लस में लिख सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे -3/5 को हम लोग 3/-5 इक्वल टू -3/5, इस तरह से जो लिखा हुआ हमारा सारा वैल्यू जो है वो सेम ही कहलाएगा, माइनस वाला साइन जो है वो हमेशा ऊपर चला जाता है। अब आता है 4 नंबर पॉइंट, टू रेशनल नंबर ए बाई बी एंड सी बाई डी आर इक्वल इफ ओनली इफ ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बोल रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि एक मिनट, अब यहाँ पे ए बाई बी और सी बाई डी है ना, तो ये ए बाई बी, ए डी को और सी डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी हो जाएगा ना, इक्वल। वही यहाँ पे बोल रहा है कि टू रेशनल नंबर ए बाई बी एंड सी बाई डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, जब ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल होगा तभी ये जो है रेशनल नंबर फ्रैक्शन जो है वो इक्वल होगा। अगर ए बाई बी इज ग्रेटर देन सी बाई डी, इट्स मीन अब यहाँ पे भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ए इंटू डी इज ग्रेटर देन सी इंटू बी, है ना। अब ए बाई बी इज स्मॉलर देन, तो इट्स मीन यहाँ पे ए इंटू डी इज स्मॉलर देन सी बाई डी। ठीक है, ये वाला ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं बुलेट पॉइंट्स में हमारे पास। अब यहाँ पे 5 नंबर आ रहा है। 5 नंबर में क्या है, फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, ए प्लस बी बाई 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर विच लाई बिटवीन ए एंड बी, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास आगे जो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइजेस में तो उसमें इस तरह से कुछ पूछा हुआ रहेगा, जो कि मान लीजिए ए एंड बी के बीच का रेशनल नंबर निकालना होगा, जहाँ पे अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, यहाँ पे दिया हुआ है ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए इज ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो बीच वाला जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से निकलेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 5 और 6 के बीच में दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, 5, 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक तो हमारा 5 हो गया, अब 5 जो है वो क्या है, स्मॉलर देन 6 है, तो इस तरह का साइन, यानी कि और 6 प्लस 5 बाई 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 11, 11 बाई 2 कितना हो जाएगा 5.5, तो 5.5 क्या है हमारा 5.5, है ना। ये हमारा ये 3 नंबर आ गया, इसके बीच का निकल गया। अगर फिर इन दोनों के बीच का भी बोले तो हम लोग 6 प्लस 5.5 बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बीच का निकलते जाएगा, जितना भी रेशनल नंबर बोलेगा वो हम इसमें से इसके इसी तरीका से निकालेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अब कुछ सॉल्यूशंस दे रखा है, तो ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। There are infinitely many rational number between each pair of rational number. For rational number a by b and c by d, अगर a by b और c by d का रेशनल नंबर बोल दे, वहाँ पे कोई ग्रेटर और स्मॉलर ना शो करे, तो हम लोग वहाँ पे ऊपर का ऊपर प्लस करेंगे और नीचे का नीचे प्लस करेंगे। ऑल्सो रेशनल नंबर विथ इट्स वैल्यू लाइंग बिटवीन दिस, वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वो उसके बीच का वैल्यू वहाँ पे बता रहे हैं।
अब जैसे यहाँ पे देखिए 3 एंड 5 है, ठीक है। 3 एंड 5 में क्या करेंगे हम लोग, 3 वो यहाँ पे 3 प्लस 5, ठीक है। अब कंसिडर द 3/1 है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, है ना। तो रैशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन में होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5 ऊपर में 3/5, हाँ 3/5 एंड सॉरी 3/1 तो 8/2, इट्स मीन हमारा ये आ गया 4। तो 3 के मिडिल टर्म में क्या आ रहा है, 3 और 5 के बीच में ही तो 4 आ रहा है ना। तो ये हम इस तरह से मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। ओवरऑल हमारा यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अगर ग्रेटर और स्मॉलर वाला आ रहा है बात, तो हम वहाँ पे ये वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर कोई भी ग्रेटर स्मॉलर नहीं आ रहा है, सिर्फ कुछ नंबर जैसे कि 3 एंड 5 दे रखा था, तो उसके बीच का सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस इसी तरह से अब आगे आता है हमारा एग्जाम्पल। फिर कुछ इस तरह का वैल्यू आ रहा है, तो इसको करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये कुछ मेथड फॉर फाइंडिंग लार्ज नंबर, ये सारा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शेयर करते हैं। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इसका एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।